Good morning, students. In this video, we have discussed about the treatment of goodwill. Treatment of goodwill is very easy in case of resolution of a firm. It may be summarized as under. Just like अगर गुडविल हमारे बैलेंस शीट में दिया हुआ है, इस ये जो है इसको ट्रीटेड एज लाइक एज एसेट्स और इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, वो भी गिवन वैल्यू पे जो बुक वैल्यू में हमें दिया गया है। तो इसके लिए एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिया गया है तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। अगर कुछ थर्ड केस है, व्हेन सम अमाउंट इज रियलाइज्ड फॉर गुडविल, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई पार्टनर्स गुडविल को लेता है तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इफ नोट में देखिए, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ गुडविल, इट इज एज्यूम दैट गुडविल has not realized in any amount. Okay, just we have seen here in the illustration for the balance sheet is given the goodwill. We have discussed about the only here is the treatment of goodwill, नो अदर। गुडविल दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 35,000 की गुडविल है, ठीक ना। और हमारे जो अन्य पॉइंट्स हैं उसमें कहीं भी गुडविल के बारे में कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मतलब कि सिर्फ बस ये यह कि दिया कि हमारे बैलेंस शीट में जब दिया गया है तो इसकी एंट्री सिर्फ एक जगह होगी और वह है रियलाइजेशन अकाउंट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में टू गुडविल 35,000 से इनकी एंट्री है और बाकी कहीं कोई भी इसको एंट्री पास आउट नहीं होगी। It is clear, and come on, the next topic is payment of partners loan. Partners loan to be paid after payment of outside liability, but before payment ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर। मतलब कि सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स का रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और जो भी हमारे आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं उनको पे करेंगे। उसके बाद से आउटसाइड लायबिलिटी को पास एंट्री करने के बाद हमको पहले हम पार्टनर्स के लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र पेमेंट करेंगे। देन वी हैव मेक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। However, if the capital account of the partners from whom loan has been taken by the firm show a debit balance after all adjustment, his loan account will be transferred to credit of his capital account to extent of debit balance of the capital.
Let's we have seen here illustration. Here is the illustration. The following was the balance sheet of DGT. तो आप हम देख सकते हैं हम लोग लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, जीज लोन, आर्स लोन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल और फिर एसेट साइड में देखें बैंक, डेप्टर्स, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड जीज कैपिटल। अब देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या है। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म। डेप्टर रिलाइज 28,000 एंड क्रेडिटर हैज द बिल वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। सेकेंड है स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय द टी फॉर 15,000 एंड फर्नीचर वाइज सोल्ड टू एंड फॉर 12,000। मतलब क्या मैं लिखें स्टॉक कितनी थी हमारी 20,000 से, ना उसको ले लिया 15,000 में और फर्नीचर जो था हमारा था 15,000 का और उसको बेचा गया 12,000 में। यहाँ पे लॉस है। लैंड एंड बिल्डिंग वाइज सोल्ड फॉर 2,80,000 जबकि लैंड एंड बिल्डिंग कितने से है 2,45,000 से, दैट्स इंक्रीजमेंट। आर्स लोन वाज पेड बाय चेक फॉर द सेम अमाउंट। मतलब कि आर को लोन को पूरा पेमेंट कर दिया गया जो कि कितने था 12,000 से। फिर देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 1,50,000 विच वाज सोल्ड फॉर 1 लाख। compensation to workmen paid by the firm amounted to 20,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 26,000, मतलब यहाँ पे 6,000 के में बचत है। चलिए देखते क्या क्या करना है हमें। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ DGT। 3 पार्टनर्स हैं। फर्स्ट वी हैव ओपन द रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट की बात करें तो डेप्टर्स हमारी जो है बुक वैल्यू है वह लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी हमारे एसेट्स होंगे हम उनकी बुक वैल्यू पे ही लेंगे। जैसे डेप्टर्स स्टॉक 20,000 से, फर्नीचर 15,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,45,000 है ना। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर्स जो भी हमारी लायबिलिटी हैं वो आएंगी हमारे क्रेडिट साइड में एट द बुक वैल्यू। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स एंड आर्स लोन, वर्कमैन ना, ये हुआ हमारा। अब हम लोग आते हैं जो हमने पे किए हैं ऑन द डेबिट साइड में, जो भी हमारी लायबिलिटियाँ हैं जो हमने पे किया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमने पे किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पेड टू द क्रेडिटर्स। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्रेडिटर्स एंड द बिल्स पेबल इज टू पेड एट 10% डिस्काउंट। तो हमारे यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने थे 50,000 और बिल्स पेबल हैं 10,000 से, तो हम इनको कितना हो जाएगा 45,000 और 9,000। फिर हमने आर को भी पेड किया है फुल्ली, आर के लोन को 12,000। ये हो गया। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो था वो हमारे 26,000 था, लेकिन उसकी क्लेम कितनी हुई 20,000 से।
है ना। और उसको पे भी कर देंगे। पे भी हमने किया 20,000 से। अब देखते हैं हमें बाई बैंक से क्रेडिटर में, क्रेडिट साइड में बाई बैंक जो भी हमारे एसेट्स रियलाइज हुए हैं हम उनको ऐड कर लेंगे। जैसे डेब्टर्स हमारे हुए हैं 28,000, फर्नीचर 12,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,80,000, है ना। और फिर 30 जो है उसने हमारे स्टॉक को लिया है, तो यहाँ लिखेंगे बाई 30 कैपिटल। और फिर इसके बाद से जो हमने एसेट्स बेचा भी है, जो अनरिकॉर्डेड था वो भी 1 लाख से था, क्या। अब इसके बाद से इन सब का डिफरेंसेस निकाल लेंगे, तो आ जाएगा डिफरेंसेस 1,31,000। और इसको हम तीनों पार्टनर्स में इक्वल रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। तो दैट वी हैव डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स with the equal ratio. It's given, it's clear. And now we have open the partners loan account. मतलब आर को तो हमने पे कर दिया, अब बचा हमारा कौन, जी। तो जीज लोन अकाउंट टू बैंक टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस बीडी। अब ओपन करते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बाय बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी का मतलब आपके जो रहे हैं बैलेंस शीट में वो आ जाएंगे। जी का नहीं है, तो जबकि क्वेश्चन में डी और टी का है, तो हम यहाँ पे डी और टी को ही ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। और फिर जी की कैपिटल देखिए एसेट साइड में है, तो मतलब उसने निकाल लिया पैसा, क्यों। जी का कैपिटल है एसेट साइड में, तो हम उसको शो करेंगे टू बैलेंस बीडी 20,000 से। एक प्याज डालो। जानते हैं आप बर्तन पानी कैसन है। टू रियलाइजेशन अकाउंट स्टॉक लिया था 3 है, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हमारे पास 6,000 रुपये की बचत थी, 26,000 का वन रिजर्व बनाया और सिर्फ 20,000 की ही क्लेम हुई, 6,000 हमारा बचा रहा रिजर्व के रूप में, तो हम उसको पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और फिर हमें रियलाइजेशन अकाउंट पे प्रॉफिट हुआ है, अब इस सब का हम बैलेंस निकाल लेंगे। तो टू बैंक, पहले हम लोग जहाँ लिखते थे टू बैलेंस सीडी करके, लेकिन अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि हम अब पार्टनर्स को पे कर रहे हैं, उनका कोई बैलेंस नहीं बचेगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब बनाते हैं हम लोग लास्ट में बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले जो भी हमने पेड किया वह क्रेडिट साइड में, और जो हमने गेन किया वह डेबिट साइड में। हमारे पास कैश बैलेंस था 26,000 से, और सेल एसेट्स को बेचने पर हमें कितना मिला, 3,20,000, और जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स था वह मिला 1 लाख से, ठीक। फिर आते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 20,000, डीज लोन 8,000, डीज कैपिटल 1,45,000 समथिंग, जी कैपिटल 25,000 समथिंग, एंड टीच कैपिटल 1,80,000 something. Is that clear?
and next video is the last video of partnership account.